नमस्कार, मैं करुणा शंकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं द आउटलुक क्लासेस में। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 की और इसी क्रम में हम आज 16वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। चलिए बिना किसी लाग लपेट के हम आगे बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, थिकनेस थोड़ी बढ़ा देते हैं। ठीक, हाँ, तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतीप अलंकार का उदाहरण है। प्रतीप अलंकार होता क्या है, ये उपमा का जस्ट उल्टा होता है, यानी उपमेय जो होगा, उपमेय उसको ज्यादा बता देंगे और उपमान को कम बता दिया जाता है। तो यहाँ पर एक बार ऑप्शन देखते हैं, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जानकर। यहाँ पर इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इसमें भ्रम हो गया है, तो भ्रांतिमान अलंकार है। इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार होगा, क्योंकि जो हंसनी है उस ओस के बिंदु को मोती समझ बैठी है, तो यहाँ पर भ्रम हुआ है। ठीक है, तो भ्रांतिमान होगा। हरिमुख मानो मधुर मयंक, तो जन जानो मन मानो, जहाँ पर भी मिले वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तारे आसमान के आए हैं, तारे आसमान के हैं आए मेहमान बनी, तो इसमें क्या है, तारों को मेहमान बताया गया है। ये तारे अमानवीय वस्तु हैं, उसमें मानवीय गुण, मेहमान बन के आना मानवीय गुण है, तो ऐसा जहाँ पर होता है वहाँ पर हो जाता है मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार होता है। तो सखी मयंक तब मुख सम सुंदर, तो यहाँ पर जो मुख है उसको उसके समान चंद्रमा को सुंदर बताया गया है। सखी मयंक तब मुख सम सुंदर, मतलब जो चंद्रमा है मयंक, वो मुख के समान सुंदर है, यानी उपमेय को अधिक बताया जा रहा है, उपमान जो चंद्रमा है उसको कम बताया जा रहा है, तो यहीं पर प्रतीप अलंकार होगा। तो पहले का डी ऑप्शन सही है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द का कौन सा युग्म गलत है, यहाँ पर गलत वाला आपको बताना था, तो यहाँ आगे नहीं लिखे हुए हैं। चलिए मैं एक बारी लिखे दे रहा हूँ, वाक्यांश के लिए इनका एक शब्द, इसके ये विकल्प कंप्लीट नहीं है। चलिए मैं अपने पास से लिख रहा हूँ इसको, और फिर आप इसी में से कोई चूज करेंगे। ठीक, तो पहला मान लिया, जिस पिता की कन्या का, मैं इसको लिख दिया मैंने, वागदान अवीरा, यहाँ पर एक विकल्प है, इसको मैं कर देता हूँ अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, और यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ अत्याज्य, अत्याज्य। ठीक, अब आप इन चार, ये मान के चलिए आपके सामने चार विकल्प है, अब आपको बताना है सही। तो क्या ये जिस कन्या के पिता ने विवाह कर देने का वचन दिया हो उसको वागदान बोलते हैं, क्या ये सही लिखा हुआ है? जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसको अवीरा बोलते हैं, जिसका अनुभव इंद्रियों से न हो सके उसको अतीन्द्रिय बोलते हैं, जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो उसको अत्याज्य बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा गलत है, गलत युग्म आपको छांटना था। तो इसमें से बाकी तीनों एकदम सही हैं, ये डी वाला गलत लिखा हुआ है। इसको जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो उसको अत्याज्य ना बोल करके अध्यूड़ा बोलते हैं, अध्यूड़ा, अध्यूड़ा बोला जाता है उसको। और अत्याज्य का मतलब होता है जिसको छोड़ा न जा सके, जिसे छोड़ा न जा सके, तो यही डी वाला विकल्प इसमें भी सही हो जाएगा, तो दूसरे का डी विकल्प सही है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सघोष वर्ण है, सघोष चा पा छोटा और घा, यहाँ पर स्वर आया हुआ है। स्वर हमेशा क्या होता है, अल्प प्राण घोष होता है। मैंने कई बार आपको बताया है, अल्प प्राण और घोष होते हैं, जो स्वर होते हैं जितने, घोष या सघोष एक ही चीज है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरे में। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। आकाश शब्द में कितने अक्षर और कितने वर्ण हैं, ये आपको बताना है। तो आकाश का हम वर्ण विन्यास करते हैं, ध्यान रखिएगा। बड़ा आ मैंने जानबूझ कर रखा है, बड़ा आ को आप तोड़ के दो, छोटा और छोटा आ में नहीं करेंगे। बड़ा आ पूरा वैसे ही लिखा रहेगा, का के साथ भी बड़ा आ आया हुआ है, और
तालव्य सा है और फिर उसके साथ छोटा आ आया हुआ है। वर्ण गिनेंगे 1 2 3 4 5, टोटल वर्ण हो जाएंगे 5। अक्षर देखना है तो अक्षर एक ये और एक 2 और एक 3, तो इसमें से 3, 5 और 3 का पेयर ये सही हो जाएगा। तो चौथे ऑप्शन में ए विकल्प सही है। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। घोषत्व के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो घोषत्व के आधार पर वर्ण होते हैं 2। पहले अघोष लिखते हैं, 1 मिनट। अघोष और दूसरा होता है सघोष। सघोष या इसी को घोष बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है। अब इसमें आएंगे कौन कौन? तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा ये आ जाता है अघोष में। सघोष जो होगा वो हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, समस्त स्वर और हा, ये इतने जो हैं वो सघोष होते हैं। तो ये इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पांचवें में डी विकल्प। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? तो अंतस्थ वर्णों की संख्या हो जाएगी 4। ये कौन कौन से हो जाएंगे? या, रा, ला और वा हो जाएंगे। ये 4 इनकी संख्या हो जाएगी। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी था ये वाला। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? ये आपको बताना है कि इसमें से सही है कौन सा है, बाकी 3 गलत लिखे हुए हैं। तो जगत जननी नहीं होता है। जगत जननी जब लिखेंगे तो ये जो ता रहेगा संधि होने के बाद जा में बदल जाता है। ये ता जो रहता है वो जा में बदल जाता है, तो जगत जननी हो जाएगा। जगत जननी ये इस तरीके से लिखा जाएगा। और वाल्मीकि ये भी गलत लिखा है, वाल्मीकि होता है। वाल्मीकि है सही शब्द। अगला देखते हैं। गरिष्ठ ये एकदम सही लिखा हुआ है। कलुष कल हारिणी, हारिणी नहीं होता है, ये होगा कलुष कल हारिणी। अब ये सही है, कलुष कर हारिणी होता है। चलिए इस तरीके सातवें में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द फिर आपको बताना है। तरुच्छाया, इसमें कोई गलती नहीं है, यानी कि यही विकल्प सही है, 8वें का ए विकल्प। तो बाकी भी हम देख लेते हैं और कौन सा गलत क्यों है। दृष्टव्य, दृष्टव्य नहीं द्रष्टव्य होता है, द्रष्टव्य होगा। और निसंदेह ये गलत है, निसंदेह होता है, निसंदेह। देखिए या तो निसंदेह लिखा हो और या तो निसंदेह लिखा हो, डबल सा लिखा हो। अरे चलो यार, निसंदेह लिखा हो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों सही मान लिया जाएंगे। बारात नहीं होता है, बरात होता है सही शब्द, बरात। तो 8वें वाले में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से सही वाला सेंटेंस देखना है, बाकी आपको गलत 3 क्या गलत है वो भी देखेंगे। अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं। मैं मेरी कलम से लिखता हूँ। यहाँ पर ध्यान देखिए, मेरी ये गलत लिखा हुआ है, मैं अपनी होना चाहिए यहाँ पे, अपनी। मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। बात यह है कि मैं के साथ मेरी, तुम के साथ तुम्हारी ये सब नहीं होती, लिखा जाता है। अपना, अपनी, अपने या आपका, आपकी, आपके ऐसे लिखते हैं। ठीक है। मेरे लिए खाना लाओ, मेरे लिए खाना लाओ, इसमें 1 मिनट, गलत क्या है इसमें? मेरे लिए अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं, ये तो एकदम सही लिखा हुआ है। मेरे लिए खाना लाओ, मैंने 4 आम, हाँ ये गलत मिला। ये जो लिए लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ये लिए जो लिखा है ये, और एक ये लिए लिखा है, तो ये होती है क्रिया और ये होता है कारक। ठीक, यहाँ पर कारक लिखा हुआ है तो इस प्रकार से ये लिए यहाँ पर लिखा होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। ऐसे ही मैंने 4 आम लिए, तो ये लिए कारक यहाँ पर आ गए, जबकि यहाँ पर क्या होनी चाहिए? क्रिया होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये इस तरीके से लिए लिखा जाएगा। ठीक है, इस बात को भी आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कौन सा शब्द सही तरीके से लिखा कैसे जाता है। ठीक, चलिए 9 नंबर हो गया। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर है, शुद्ध वाक्य की पहचान करें। राधा पुत्र वियोग में विलाप कर रोने लगी। तो विलाप और रोना एक साथ दोनों नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट इतना ही लिख देते, विलाप करने लगी। विलाप
करने लगी, यही सही था, इतना ही बहुत। विलाप करने लगी। यद्यपि वह आएगा तथापि मैं जाऊंगा, तो ये यद्यपि और तथापि ये दोनों कंजंक्शन हैं और दोनों यूज होते हैं साथ में, तो ये एकदम सही लिखा हुआ है। यहाँ पर कॉमा लगा होना चाहिए, तो कॉमा भी लगा हुआ है, इस जगह पर कॉमा भी लगा हुआ है, तो ये एकदम सही लिखा हुआ है। अगला, कल प्रातः काल के समय, प्रातः काल ही रहेगा, प्रातः काल समय का ही बोध करवाता है, तो के समय लिखना जरूरी नहीं है। कल प्रातः काल घर जाऊंगा, इतना ही बहुत है। जज ने दोषी को मृत्युदंड की सजा दी। देखिए, मृत्युदंड दिया, इतना ही बहुत था, मृत्युदंड दिया, ठीक, की सजा दी। देखिए, दंड और सजा दोनों शब्द रिपीट हो रहे हैं एक ही जैसे, तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए, तो मृत्यु दंड दिया इतना ही पर्याप्त है इस बात को समझाने के लिए, ठीक। तो चलिए 10 नंबर में बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शुद्ध वाक्य ही आपको पहचानना था। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, पर्यायवाची का कौन सा युग्म गलत है, गलत वाला आपको बताना है। दही का पर्यायवाची दधी, गोरस, मट्ठा, तक्र, सही लिखा हुआ है। दांत का मतलब रदन भी होता है, हाँ रदन भी लिखा हुआ है। दशन, द्विज, मुखछुर, ये भी सही है। दुर्गा का शिवा, कामाक्षी, नारायणी, भगवती, महामाया, ये भी सही है। देवता का निर्जर, वसु, अमर्त्य, सुपर्वा, सिंगस्ता, सिंगस्ता दुर्गा का पर्यायवाची होता है, सिंगस्ता दुर्गा का पर्यायवाची होता है। इस तरीके से डी वाला ही इसमें गलत हो जाएगा, गलत वाला ही आपको यहाँ पर देखिए गलत युग्म ढूंढना था। चलिए आगे देखते हैं, खान से कोयला निकलता है, यहाँ कोयला शब्द, ये कोयला किस प्रकार की संज्ञा है, तो कोयला यहाँ पर हो जाएगी, कोयला देखिए माप तौल की वस्तु है, तो माप तौल की जितनी भी वस्तुएं आएंगी वो माप तौल वाली सारी की सारी द्रव्यवाचक में जाती हैं, तो 12 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13, मेरे पास कुछ धन है, यहाँ किस प्रकार का विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक। चलिए छोड़िए इसको, देखिए कुछ धन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कुछ धन। अब इसमें हम दो पार्ट में इसको तोड़ेंगे, एक तो कुछ हो गया और दूसरा हो गया धन। पहले हम धन पता करें, निश्चित है कि अनिश्चित, परिमाणवाचक है या संख्यावाचक। तो धन को हम गिन नहीं सकते, ध्यान दीजिए, रुपया अलग चीज है और धन अलग चीज है। तो रुपया जो है वो संख्यावाची है, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया ऐसे, और धन 1 धन, 2 धन, 3 धन ऐसे नहीं बोल सकते, ये गलत है। तो ये धन जो होता है वो परिमाणवाची होता है। क्या होगा, धन परिमाणवाची होगा। इस तरीके से ये क्या है, संख्यावाची धन नहीं होता। तो ये दो ऑप्शन गलत हो गए। अब आगे कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ क्या है, अनिश्चित, यानी कि अनिश्चित परिमाणवाचक में जाएगा, तो 13 का डी विकल्प सही है। मगड़ की मात्रा बतानी है आपको, तो मगड़ गणों की संख्या 8 होती है, जिनको नहीं पता पिछले वाले प्रैक्टिस सेट 15 में मैंने बताया। तो वहाँ पर मगड़ की पहले हम सूत्र कैसे निकालेंगे, या माता राजभान सलगा होता था, तो रा, ये मातारा, ये 3 का ग्रुप हो जाएगा, और 2 2 2 यानी गुरु 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 मात्राएं लगेंगी, तो ए विकल्प 14 का ए वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लड़ाई शब्द किससे बनी भाववाचक संज्ञा है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका मैंने बताया, लड़ाई का मूल शब्द होता है लड़, और लड़ जो है वो क्या है, वह लड़ है क्रिया, ठीक। लड़ एक धातु होती है, धातु में प्रत्यय लगा के लड़ना क्रिया बनती है, यानी कि लड़ क्या है, क्रिया है, तो ये क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। चलिए, गुरोपदेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, गुरु और उपदेश दो शब्द मिले हुए हैं, मूल शब्द क्या होगा, गुरु होता है और उपदेश होता है, दोनों सही होने चाहिए, बस इतना आपको देखना है। तो गुरु और उपदेश, डी वाला सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये बड़ा ऊ है और ये वाला ये छोटा ऊ है, और गुरु में जो लिखा हुआ है वो छोटा ऊ ही होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, छोटा ऊ और बड़ा ऊ बनते कैसे फॉन्ट में, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का आपको उदाहरण बताना है, सबका मैं लिखे दे रहा हूं, उच्च प्लस ऊर्ध्व, तो ये हो जाएगा उच्चोर्ध्व। अगला है तपोबल, तपह प्लस बल, तो तपह बल यानी तपोबल हो जाएगा। उद्धार का होता है उत प्लस हार, और परिच्छेद का परि प्लस छेद, ये हो जाता है परिच्छेद। तो सिंपल सा है, इसमें बी वाला ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा, यही है विसर्ग संधि का उदाहरण। बाकी तीनों के तीनों विसर्ग नहीं है, ये स्वर संधि में जाएगा, ये स्वर संधि का है, उसमें भी ए ओ अर किसमें बनता है, गुण में, तो गुण स्वर हो जाएगी, और इधर ये दोनों के दोनों व्यंजन संधि के उदाहरण हैं, ठीक।
तो इस तरीके से बी वाला ऑप्शन सही है विसर्ग संधि का। चलिए 18 नंबर प्रश्न देते हैं, किस वाच्य में केवल सकर्मक वाक्य होते हैं? तो कर्तृवाच्य में मैंने पिछले बार भी बताया था, इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों होंगे। ठीक, कर्तृ में भाववाच्य में केवल अकर्मक होते हैं, अकर्मक, और कर्मवाच्य में केवल और केवल सकर्मक वाक्य होते हैं। तो इस तरीके से सी वाला ऑप्शन 18 में सही हो जाएगा। 19 नंबर, तुलसीकृत शब्द में कौन सा समास है? तो ये आपको बताना है। तुलसीकृत मतलब तुलसी के द्वारा कृत यानी लिखा हुआ। तो अब इसमें क्या हो जाए, से या के द्वारा कहाँ पर लगता है? विभक्ति चिन्ह का है, तो विभक्ति चिन्ह हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगर पूछता भी तो करण तत्पुरुष हो जाएगा। इसका भेद पूछता तो करण तत्पुरुष हो जाता है इसमें से। क्यों? क्योंकि विभक्ति चिन्ह के द्वारा लगी हुई है। तो 19 का ए वाला ऑप्शन एकदम सही है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दही बड़ा, दही बड़ा का समास कौन सा है? दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। तो दही बड़ा का जो समास विग्रह होगा वो होगा दही में डूबा हुआ बड़ा, इसको बोलते हैं दही बड़ा। तो इसमें समास जब रहेगा तो कर्मधारय समास है। इस शब्द में, दही बड़ा शब्द में कर्मधारय समास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अन्य 3 से भिन्न संधि है? तो दुर्लभ का क्या होगा? दुर्लभ में मैं एक एक शब्द की लिखे दे रहा हूँ संधि विच्छेद। दुह प्लस लभ ये बराबर दुर्लभ होता है। राजर्षि में राज प्लस ऋषि ये हो जाता है राजर्षि में। राज या राजा दोनों सही हैं शब्द, और दोनों सही माने जाएंगे। ठीक, राजा प्लस ऋषि होगा तब भी राजर्षि बनेगा, राज प्लस ऋषि होगा तब भी राजर्षि बनेगा। मनोविनोद का होता है मनः प्लस विनोद, मनः प्लस विनोद, मनोविनोद का होगा। और अगला है पयः पान, इसका विच्छेद भी यही होता है, पयः प्लस पान, इसमें कोई संधि नहीं होने पाती है। तो अब इसमें देखना है, 3 है विसर्ग संधि के, ये राजर्षि, ये क्या है? गुण संधि का अलग निकल जाएगा। तो यही स्वर संधि है, बाकी तीनों की तीनों क्या है? विसर्ग संधि हैं। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अब अनु उपसर्ग इसमें देखना है। उपसर्ग हमेशा क्या होता है? शब्द के पहले लगता है। तो अनुप्रास मैं सबका एक बार अलग अलग करके लिखे दे रहा हूँ। अनु प्लस प्र प्लस आस, ये मिलकर बनता है अनुप्रास। अनुवाद में अनु प्लस वात, ये मिलकर बनता है अनुवाद। अन्वागत में अनु प्लस आगत, ये बन जाता है अन्वागत। और अनुष्ण में अन प्लस उष्ण। अब आपको देखना है कौन सा बचा, यही वाला, इसमें नहीं लगा हुआ है, इसमें अनुपसर्ग है अनुष्ण में, बाकी सब में अनुपसर्ग लगा हुआ है। ठीक, तो 22 में डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर देखते हैं प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति या वस्तु के जिस गुण की तुलना की जाती है, जिस गुण की तुलना की जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहेंगे? उपमेय। उपमेय क्या होता है? वह वस्तु जिसकी तुलना करते हैं, वह वस्तु जिसकी तुलना करते हैं, तो वो हो जाएगा उपमेय। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना करे वो हो जाएगा उपमान। साधारण धर्म वह गुण होता है जिस वर्ण की तुलना की वस्तु की तुलना की जाती है। और वाचक शब्द ऐसा शब्द होता है जिसके माध्यम से तुलना करते हैं, जैसे सासी से सरिस सम, ये सब होता है। तो गुण की बात कर रहा है क्वेश्चन में, गुण वाला क्या होता है? साधारण धर्म कहलाता है। इस तरीके से 23 में सी विकल्प सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से विषम मात्रिक छंद कौन सा है? तो चौपाई छंद ये सममात्रिक होता है, और रोला ये भी सममात्रिक होता है, गीतिका ये भी सममात्रिक छंद होता है, कुंडलिया यही विषम मात्रिक छंद है। तो कुंडलिया छंद क्या होता है? विषम मात्रिक छंद होता है, बाकी सारे सममात्रिक हैं। चलिए 24 है। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ये आपको बताना है। बहुत ही ढूंढ करके मैंने शब्द यहाँ पर रखे हैं चुन करके। तो जूं शब्द स्त्रीलिंग है, या पक्षी, इत्र, तकिया, इसमें से कौन सा है जो स्त्रीलिंग शब्द है? तो ध्यान दीजिए, तकिया, इत्र और पक्षी ये सारे के सारे पुल्लिंग हैं। जूं शब्द स्त्रीलिंग होता है, बाकी तीनों के तीनों पुल्लिंग हैं। इंपॉर्टेंट शब्द हैं, याद रखना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? और चलो
ये 4 रचनाएं हैं, तमस है, मिट्टी की बारात, आलोक पर्व, बनी हुई रस्सी। ये 4 रचनाएं हैं, चारों को साहित्य अकादमी मिल चुका है। मैं इनके एक एक करके राइटर भी आपको बता दे रहा हूँ। तमस के जो राइटर हैं वो हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी तमस के राइटर हैं। और मिट्टी की बारात, इसके लेखक हैं शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह, अरे क्या लिख गया यार, शिवमंगल सिंह सुमन, ये हैं इनके लेखक। और आलोक पर्व, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बचे यही भवानी प्रसाद मिश्र, तो ये बुनी हुई रस्सी के लेखक हैं। ठीक, बुनी हुई रस्सी के लेखक भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इनको, इन चारों को, सभी को साहित्य अकादमी मिला हुआ है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस रचना के लिए चित्रा मुद्गल को व्यास सम्मान मिला? तो इनकी रचना कौन सी है? आवा, आवा ये यही सही है, इनकी चित्रा मुद्गल की यही रचना है। कठगुलाब, और कठगुलाब ये रचना है मृदुला गर्ग की। मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग की रचना है कठगुलाब। कथा सरित सागर, ये रचना है चंद्रकांता की, चंद्रकांता की रचना है। और पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, ये रचना है कैलाश वाजपेयी की, कैलाश वाजपेयी, ये कैलाश वाजपेयी की रचना है। इसको भी लिखे दे रहे हैं चित्रा मुद्गल, चित्रा मुद्गल की रचना है ये। ठीक, चलिए तो ए विकल्प सही हो जाएगा 27 नंबर में। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। गुदड़ी का लाल होना, इसका अर्थ क्या है? कलंकित होना, ये गलत। दलाली करना, ये भी नहीं। छुपा रुस्तम होता है, मतलब जो गुणी हो लेकिन ज़्यादा सामने न प्रकट हो, जिसको आप जानते न हो कि हाँ इसके अंदर इतनी क्वालिटी है, तो उसको बोलते हैं गुदड़ी का लाल। ठीक, चलिए 29 नंबर, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। श्रृंगार, यात्रा, विनय, संसद, इसमें से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। तो पुल्लिंग शब्द होगा संसद, चलिए ये स्त्रीलिंग होता है। विनय, विनय ये भी स्त्रीलिंग है। यात्रा, श्रृंगार, यही शब्द पुल्लिंग होगा। बाकी की तीनों के तीनों क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न, कलंकित हो, कलंकित का विलोम क्या है? कलंकित का निष्कलंक, अकलंकित, विख्यात को, ये सब नहीं है, निष्कलंक ही होता है। 30 का ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट था 30 क्वेश्चंस का। कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसा रहा। और थोड़ा इसको आज मैंने स्पीड में सॉल्व करवाया है। रीज़न ये है कि अभी तुरंत आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी आप कैसे करें, तो इस वजह से मैंने थोड़ा स्पीड को बढ़ाया था अपने। चलिए, कैसा रहा प्रैक्टिस?